दोस्तों, जैसा कि आदरणीय गोपाल राय जी ने बताया कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश का दिल है। दिल्ली में एक ही बिल्डिंग में बंगाल के लोग भी रहते हैं, उसी सोसाइटी में पंजाब के, हिमाचल के, उसमें पूर्वांचली के भी रहते हैं, उसमें राजस्थान के भी रहते हैं। सब एक ही सोसाइटी में पूरा इंडिया रहता है। तो दिल्ली में ये जो जात पात की राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वो दिल्ली में नहीं चलता इनका काम। इसलिए दिल्ली के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है पूरा देश यहां बसता है। तो पिछले 3 बार से जो दिल्ली वालों ने इतिहास रच रखा है, उसी इतिहास को देखते हुए धीरे धीरे 15 और 20 वाले काम जो गोपाल भाई गिनवा रहे थे, वो पंजाब पहुंचे। पंजाब पहुंचे तो पंजाब वाले कहते हैं हम क्यों पीछे रहेंगे, क्योंकि पंजाब तो हर इनकलाब में आगे ही रहता है। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने 70 में से 63 दिए, हम 117 में से 92 देंगे आपको। पंजाब में हमारी सरकार बन गई। जो काम दिल्ली में हो रहे थे, जो दिक्कतें दिल्ली में इनको आई, वो दिक्कतें इन्होंने झेली, लेकिन जो सफलता थी वो हम पंजाब ले गए। मोहल्ला क्लिनिक बनाते समय इनको बहुत दिक्कतें आई दिल्ली में, लेकिन हमको पता था, इनसे हमने तजर्बा लिया दिल्ली से। हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमारे तो 850 हो गए, अब 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पे इलाज कराके पंजाब के आम आदमी क्लिनिक में वापस जा चुके अपने घर पे। बिल्कुल इलाज फ्री है। बिजली 90% घरों को फ्री है। और अकेली फ्री नहीं है, ये नहीं है कि बिजली बोर्ड को घाटे में डाल दिया। आमतौर पे क्या होता है, सरकारें आती हैं, सरकारी संस्थानों को घाटे का सौदा घाटे में दिखाकर अपने दोस्तों मित्रों को बेच देते हैं। पंजाब सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने उल्टी गंगा बहाई। पंजाब में बिजली भी फ्री है, किसानों को भी बिजली फ्री है, घर की भी फ्री है। और जीवीके कंपनी का श्री गोविंदवाल साहब में 540 मेगावाट का रनिंग थर्मल प्लांट, जिसकी अभी उम्र जो है 30 साल है, वो 540 मेगावाट बिजली पैदा करने का प्लांट सरकार ने खरीदा है प्राइवेट से। नहीं तो सरकार प्राइवेट को बेच देती है। ये नीयत साफ की बात है बस। अरविंद केजरीवाल जी ने यही सिखाया है, नीयत साफ रख के काम करना है। हम लोग कोई राजनीति को धंधा बनाने नहीं आए, पैसे कमाने होते। अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर, IIT खड़गपुर से इंजीनियर, इनकम टैक्स के कमिश्नर, उनकी धर्मपत्नी IRS ऑफिसर, पैसे बहुत कमा सकते थे। कोई वकील था हमारे में, मनीष सिसोदिया बहुत बड़े पत्रकार थे, मैं कलाकार था। आप मुझे देखते रहते होंगे लफ्टर चैलेंज वगैरह में, जब पंजाबी में, तो उससे भी पहले क्या पैसे कमाने की कोई कमी थी? पैसे बहुत कमा सकते थे, कमा भी रहे थे। लेकिन दिक्कत यह होगी हम लोगों की, हम तो कमा रहे थे लेकिन देश को लुटता हम देख नहीं पा रहे थे। देश लूटा जा रहा था हमारे सामने। इसीलिए फिर राजनीति में आना पड़ा भाई साहब, वरना हम क्यों ये काम करते अगर ये अच्छे निकलाते। अब सुबह उठ के गालियां देने लगते हैं हमें। सुबह उठ के अरविंद केजरीवाल को गालियां दे दो, गोपाल भाई को गालियां दे दो। और पैसे बांट रहे हैं बीजेपी वाले, जैकेटें बांट रहे हैं बीजेपी वाले, ट्वीट करके बांटते हैं। आज इस चौक पे बूट बांटेंगे, उनको पता नहीं वही जूते आपको ही पड़ेंगे भाई साहब। आज शॉल बांटेंगे, साड़ियां बांटेंगे। हम शिकायत कर करके थक गए इलेक्शन कमीशन को कि जी वीडियो है, ये देख लो, ये हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं। रेड कहां हो रही है? भगवंत मान के घर पे। कहते जी भगवंत मान के घर पे कल रात आए थे, आपने खबर पड़ी होगी कि जी इस घर पे इतना कैश पड़ा कि पूरी दिल्ली को बांटेंगे। मैंने कहा हम पैसे बांटने वाले है ही नहीं, हमारे पास तो प्यार ही है भाई, सब चाय पी के जाना। तो क्या मिला? रिकवरी तो बता दो।
मिला क्या? कल आए थे, क्या मिला मुझे बता तो दो। वो कोई मेरे जैसे पकड़ बंदे के घर पे ना चोर आ गए। चोरों ने ना रात को लाइट ऑन कर ली, ढूंढने लगे। वो बंदा जाग गया, मकान मालिक। वो कह रहा भाई साहब मुझे यहां दिन में कुछ नहीं मिलता, अब रात को मत मार रहे हो यार। कहता अगर जितने भी मिल गए ढूंढ लो, कोशिश कर लो, 50-50% कर लेंगे अगर कुछ मिल गया। चोर चले गए। कहते भाई साहब नमस्कार, माफ करना भाई साहब, हम तो वो लोग हैं। एक किसी और बंदे के घर पे चोर आ गया, एक चोर आ गया। उसने कहा मालिक अभी घर पे नहीं है। आराम से बाहर बरामदे में कंबल था उसके पास, कंबल बिछाया कि अंदर से माल लाता रहूंगा, कंबल पे रखता रहूंगा, बाद में उसको गठड़ी बना के ले जाऊंगा। अंदर कुछ है ही नहीं था। टाइम लग गया। इतने में मकान मालिक आया। उसने कहा कंबल पड़ा है। वो कंबल पे सो गया। अब चोर आया। चोर ने कहा यार बड़ा पंगा हो गया, अब इसको जगाता हूं तो शोर होगा तो लोग जागेंगे, नहीं जगाता हूं तो मेरा 1000 रुपए का कंबल गया, अब क्या करूं। कहता चलो 1000 रुपए का कंबल ही चल जाने दो। वो जाने लगा तो मकान मालिक ने कहा भाई साहब जाते जाते दरवाजा बंद कर देना, इस इलाके में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। वो चोर ने कहा जी दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है, अभी नीचे वाला कंबल ही मिला है, ऊपर देने वाला कोई और भी आ जाएगा मेरे जैसा। तो हम तो भाई साहब प्रेम प्यार बांटने वाले लोग हैं। आप लोगों ने फैसला करना 5 तारीख को। एक तरफ लड़ाई वाले हैं, एक तरफ पढ़ाई वाले हैं, कौन चुनने हैं ये देख लेना भाई साहब। एक तरफ आपसे पैसे छीनकर अपने दोस्तों को पालने वाले हैं, एक तरफ आपके टैक्स के पैसे को आप ही की जेब में डालने वाले हैं। ये चुन लेना भाई साहब 5 तारीख को। 2 नंबर का बटन है। गोपाल भाई की फोटो भी लगी होगी सामने, झाड़ू का चुनाव चिन्ह भी होगा। नहा धो के पूजा पाठ करके अपना सुबह सुबह जाना पोलिंग स्टेशन पर, 2 नंबर वाला बटन दबा के वापस आ जाना। बाकियों की भी फोटो लगी होगी, किसी और बटन की तरफ देखने की कोशिश मत करना, वरना आंखों में काला मोतिया भी उतर सकता है। इतने भ्रष्टाचारी हैं भाई साहब ये। पंजाबी में कहते हैं जेड़े राह जाने ही नहीं हो राह पूछने क्यों। जिस रास्ते पर जाना ही नहीं हमने, उसके बारे में पूछे क्यों हम। और कोई बटन दबाना ही नहीं, हम उसके बारे में जाने क्यों। 1 नंबर किसका है, 5 नंबर किसका, जिसका मर्जी हो, हमने तो 2 नंबर दबा के वापस आ जाना है। 2 नंबर बटन दबा के आपकी जिम्मेदारी 5 तारीख को खत्म, हमारी जिम्मेदारी 5 साल के लिए फिर शुरू। ये आपको गारंटी देते हैं। तो ये मैं पूरी दिल्ली घूम रहा हूं कई दिनों से, उधर जनकपुरी से हरिनगर, रजौरी गार्डन, तिलक नगर, रिठाला, नरेला, बवाना, बुराड़ी, करोलबाग, इधर तुगलकाबाद, ग्रेटर कैलाश, महरौली, पालम, बीच में आ जाइए सुभाष नगर, कमला नगर, चांदनी चौक, जमुना पार आ जाइए, कृष्णा नगर, रोहतास नगर से आया हूं, बाबरपुर में खड़ा हूं। इतने शर्त लगा लो बीजेपी वाले इससे आधे भी गिना दें कि इतनी विधानसभा के नाम है, मैं मान जाऊंगा उनको। भाई साहब कभी गलियों में आए हो तो पता चले। पैसे बांटने आते हैं, पैसे हैं, आप ही का लूटा हुआ माल है, आपके पास आएंगे। हो सकता आज रात कोई आ जाए, हो सकता कल आ जाए, हो सकता परसों आ जाए, पैसे लेके आएंगे। बाबरपुर वालों हाथ जोड़ के बेनती है, अगर ये पैसे लेके आपके पास आए मना मत करना। लक्ष्मी घर पे आए वापस नहीं करते भाई साहब। हम तो दिवाली वाले दिन दरवाजा खुला रखते हैं, लक्ष्मी मां आ जाए। अब बिना दिवाली के लक्ष्मी आ रही है, वापस नहीं करनी। बस इतना कर देना कि हाँ, और 5 तारीख को 2 नंबर वाला बटन दबा के कर देना भी हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा सकते हैं, बाकियों को माफ। बड़ा समझदार इलाका है जी, सारे समझ गए जी।
बड़ा समझदार लगता है। तो फिर बाबरपुर विधानसभा की तरफ से मैं समझूं कि हाँ वाह जी वाह, वाह जी वाह, दिल खुश हो गया भाई साहब, दिल खुश हो गया। इनके बातों के पीछे मत आना। मैंने पूरी दिल्ली घूमी है। मैं दिल्ली घूम के, क्योंकि मैं राइटर हूं, खुद लिखता हूं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो कविता में 2 लाइनों में बात कही जा सकती है, वो 2 घंटे के भाषण में नहीं कही जा सकती। पार्लियामेंट की बात सुनाता हूं मैं। जल्दी जाना तो नहीं है ना आपने? पार्लियामेंट में चल रहा था, बहस चल रही थी जब मैं एमपी था। ये समाज है, ये समाज वो है, ये समाज वो, बड़े बड़े भाषण दे रहे थे भाई साहब। 9:30 बज गए। ये एनआरसी का जो बिल था उस पर चल रही थी डिबेट। मैंने कहा जी मुझे ही बोलना है। स्पीकर साहब कहने लगे नो, छोटी पार्टी को टाइम नहीं मिलेगा, बिल पास करना है जल्दी। मैंने कहा जी चुन के तो आए हैं, चाहे छोटी पार्टी है, चुन के तो आए हैं ना। मैंने कहा जी 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड। स्पीकर साहब कहने लगे 30 सेकंड। मैं कहा 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा सर मेरे 30 सेकंड, इनका 2 घंटे का भाषण एक ही बात है। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा ठीक है सर 20 सेकंड। कहते 20 सेकंड? मैंने कहा हाँ चलो। कहते आपका समय शुरू होता है अब। मैंने कहा जी बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं तो यही कहूंगा कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो मुझे कहने लगे ये तो 12 सेकंड ही हुए हैं अभी। मैंने कहा 8 सेकंड अगले भाषण के लिए रख लेना सर। अगर बात कहनी हो दिल से ना तो 12 सेकंड में भी कही जा सकती है। अगर आपने इधर उधर की छोड़नी है तो फिर मोदी जी 2-2 घंटे भी बोलते रहते हैं वहां पे। इधर उधर की, इधर से लाए उधर से लाए, नाली की गैस से चाय बन सकती है, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता। भाई साहब क्या करें, सुनना पड़ रहा है, क्या करें। पत्रकारों ने मुझे कहा ये रैपिड फायर है। एक इंटरव्यू में मुझे कहते रैपिड फायर राउंड है, इसमें हम आप किसी नेता का नाम लेंगे, आप अभी बताना उसके बारे में कोई शेयर या उसके बारे में जो भी तुम्हारे दिल में आता है। मैंने कहा पूछो। कहते जी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं कहा महाराजा पटियाला, महलों में रहने वाले लोग। जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज आया कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज था अकाली दल के साथ थे, आजकल भाजपा का राज है तो भाजपा के साथ है, पब्लिक के साथ तो मैंने कभी देखे नहीं है भाई साहब। कहते जी सुखबीर बादल। मैंने कहा जी पहाड़ों वाले स्कूलों में पढ़े हैं, ना पंजाबी पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है, ना समझनी आती है, और पंजाब के वारिस बनना चाहते हैं, ये काम हो नहीं सकता। कहते जी नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी बात को किसी बात से कहीं भी जोड़कर कहीं भी कह देते हैं, इससे मेरा पुराना नाता है। कहते बताइए कैसे, एग्जाम्पल दीजिए। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग चल रही थी श्रीहरिकोटा से, इसरो वाले करते हैं ना, श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, प्रधानमंत्री पहुंचे हुए, लाइव टेलीकास्ट। मैंने कहा मैं भी सुनूंगा प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहनों भाइयों इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा भगवंत मान यार 8वीं का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है इस बंदे का, बातें इसरो की कर रहा है। इसरो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, साइंसदानों का काम है, अब ये नाता कैसे जोड़ेगा इसरो से। कहते हैं जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पढ़ाई में हाथ तंग था, 3री-4थी कक्षा में पढ़ता था, हर टीचर सबसे पहले मुझे आके कहता था तू इसरो में बैठ, अब इसरो में बैठ, अब इसरो में बैठ, अब इसरो में। तो इसरो से मेरा पुराना नाता हो। भाई साहब क्या करें, सुनना पड़ रहा है, क्या करें भाई साहब, सही बात है ना। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा अरविंद केजरीवाल को देखकर शहीद आजम भगत सिंह का एक शेर याद आता है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं इनकलाब लिखा जाता है। मैंने कहा एक और सुना देता हूं, वो भी भगत सिंह का ही है कि इश्क करना सबका पैदाइशी हक है, क्यों ना इस बार वतन की सरजमी को महबूब बना लिया जाए। उन्होंने सबसे मुश्किल सवाल कर दिया, कहते भगवंत मान। अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं भाई साहब। मैं कहा यार भगवंत मान
मैंने कहा पंजाबी में बोल देता हूं, कहते बोली। जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले। अगर मैं अपने काम अपने अमलों को देखूं तो मेरे पल्ले कुछ नहीं है। जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले। जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? इसको किसी करेंसी में कीमत डाल सकते हो इसकी? ये पिछली विधानसभा से पगड़ी मेरी फूलों से भर जाती है, गाड़ी फूलों से भर जाती है। मैं तो कहता हूं भगवान ने कोई पुराने जन्म के पुण्य सामने लेके आया कि लोग फूल डाल रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अकाल, अब ये क्या नाम है, अकाली वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले नेता हैं, उनके साथ हाथ मिलाकर बाद में उंगलियां गिननी पड़ती हैं, पूरी हैं या ले गए एक आध। उंगलियां ना ले जाएं, छाप छल्ला तो ले ही जाते हैं भाई साहब। खाली हाथ जाने की आदत नहीं है ना, आदत नहीं है ना खाली हाथ जाने की। तो इसीलिए मैं कहने आया हूं, अपना तो चुनाव चिन्ह बहुत अच्छा है, झाड़ू। और मायों बहनों को तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी ढूंढ रहती हैं घर पे कि कहां पड़ा है। आप खुश मत हो ना, जरूरत पड़ तो इस समय भी ढूंढ लेती है कहां पड़ा है। तो इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे, अब अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में इस झाड़ू से पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा भाई साहब। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, माएं बहनें आई इस समय, तो बहुत बड़ी बात है। हम आपके आभारी हैं और मिलते भी रहेंगे। और आप लोगों ने पहले भी फर्ज निभाए हुए हैं और उसका आपको मूल्य मिला है पूरा वोट का, कि हाँ वोट पाने का मजा आ गया। क्योंकि आपके सामने गोपाल भाई बोल के गए हैं, वो दूसरी सभा में चले गए, मैं वहीं पे चाहूंगा, तो आपको भी पता चले कि हाँ वोट डालने का ये काम होता है। और उन्होंने कहा मेरे काम देख के वोट डाल देना, वरना ना डालना। ये कहने के लिए जिगरा चाहिए भाई साहब, ये बात कहने के लिए, वरना आप एक मौका और दीजिए, एक मौके दे के थक गए, ये मौके मांग नहीं थक गए। वो कांग्रेस वाले क्या बोले, कांग्रेस के बारे में कुछ बोलना जरूरती है क्या है? कांग्रेस को इस बार कोई नुकसान नहीं होने वाला, बहुत खुशखबरी है उनके लिए। वो पहले भी जीरो थे, आज भी हम भी जीरो हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। माइनस में जा नहीं सकते, ऊपर आ नहीं सकते। पूरी दिल्ली घूमा हूं भाई साहब मैं तो यही कहूंगा, बीजेपी के पास कोई झंडा नहीं और कांग्रेस का पूरी दिल्ली में कोई झंडा नहीं और केजरीवाल जैसा किसी के पास डंडा नहीं। काम करवाने आते हैं भाई साहब, बंदे को जैसे भी करवाए काम करवाता है बस दिल्ली के। तो इसीलिए आपके पास आया हूं। और जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे।